1 से 21 तक ही प्रस्ताव हुआ, जिसमें परसा खदान की जो वन अधिकार बनाता कानून 2006 के तहत जो दावा पत्र जो भरे थे उसके विषय में चर्चा हुआ था। लेकिन 27/1/2018 की ग्राम सभा में हमारे सचिव, तो ये तो असर सिर्फ आंदोलन का है, आंदोलन से इतना असर हो रहा है, लेकिन आंदोलन भर में खतरा है कि फिर भी आपका जमीन जा सकता है। जमीन रुकेगा कैसे? एक हो जाइए, एक होके खड़े हो जाइए। फिर कोई गोली बंदूक लेके आएगा तो मेरे को बुला लीजिएगा, पहला गोली मैं खाऊंगा, दूसरा आपको लगेगा। एक राय होइएगा तब, नहीं तो मैं लाठी डंडा खाए नहीं आऊं। एक राय हुई हो तो कोई नहीं चलाए गोली, कोई नहीं चलाए लाठी, ऐसा कोई बात नहीं है। एक राय रही हो तो नहीं हुए, और एक राय नहीं रह पाई हो तो गड़बड़ हुई। आज में देखे समझे भर आए रहे आप मन। उस समय विरोध की बात नहीं थी, उस समय गांव वालों से जब राय ली गई, मैंने आपको बताया, मैंने कहानी इसीलिए आप लोगों को सुनाई और सबके सामने ये बात होनी चाहिए कि भटगांव के दुग्गा खदान में वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने एक तरफ पहल किया था तो 1 या 2 डिसमिल के लोगों को भी नौकरी मिली थी, और जब दुग्गा का खदान खुल रहा था तो 2 एकड़ वाले, 4 एकड़ वाले, किसको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिल पा रही थी। कोई कहीं भाग रहा था, कोई कहीं भाग रहा था, कोई कहीं भाग रहा था। अंत में सब एक हुए तो 365 लोगों को वहां पर, स्थानीय लोगों को नौकरी मिली। जमीन कितना जा रहा है, क्या जा रहा है, ये बात छोड़ के 365 लोगों को नौकरी मिली। एक होने के कारण कटकोना में खदान नहीं खुल पाया, एक होने के कारण गांव वालों के, मेरे पहल करने के वजह से नहीं। हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग केवल सामने चेहरा दिख जाते हैं। जो ताकत है वो गांव वालों की है। कटकोना में कैसे नहीं खुला, परसोड़ी में कैसे नहीं खुल रहा है, मुड़गांव में कैसे लोग एक हो गए थे तो नहीं खुल पाया। यहाँ पर एका नहीं बनने के कारण जो खदान खुला वो इसी कारण से खुला। मैं तो आता रहा, उस समय भी आता रहा, यहाँ भी मैंने परसा में बोला था कि सहमति मत दीजिए, गांव वालों के सामने, सबके सामने बैठ के, बल्कि एसडीएम और तहसीलदार भी शायद एक आध बार मीटिंग में थे। बाबा ये लोग इतने दिन से बैठे हैं और कहाँ रायपुर तक पैदल चले गए और क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी जी ने जब इंग्लैंड में बैठ के संज्ञान लिया है तो हम लोग के पास उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है पार्टी के अंदर। मैं भी यहाँ की जो रिपोर्ट है उनके सामने प्रस्तुत करूँगा, मिलूंगा तो मिल के भी बताऊँगा, मुख्यमंत्री जी को भी बताऊँगा कि यहाँ के लोगों की का क्या कहना है, और उसके बाद फिर शासन जो निर्णय ले वो लोगों के मंशा के अनुरूप हो। मैं चाहूँगा कि वैसे ही होना चाहिए। लोग आंदोलनरत हैं और हरिहरपुर, फतेहपुर विशेष करके, और साल ही का जो पारा जा रहा है, यहाँ लोगों की लगभग एक मत राय ऐसी है कि खदान में हम अपनी भूमि नहीं देना चाहते। और शुरू से इनकी राय ये रही है, आज से नहीं, मैं बहुत दिन से ये देख रहा हूँ कि जो ग्राम सभा हुई उससे इनकी सहमति नहीं है कि बाहर से लोग आए और उनसे हाथ में करवा लिया गया, या जैसी बात रखी गई कि उदयपुर के रेस्ट हाउस में दस्तखत करा लिया गया, इस प्रकार की बात है। कलेक्टर साहब को चाहिए कि अगर उन्होंने जांच कराई है, आज भी लोग संतुष्ट नहीं हैं, एसडीएम से वरिष्ठ अधिकारी को यहाँ भेजें, साथ में जनप्रतिनिधि भी रहें, और उनके सामने जो गांव के लोग हैं उनकी ग्राम सभा करा के और उनकी राय लें। अभी भी जो उन्होंने राय ली है, आपके सामने सबने बोला कि जो मृत हो गए थे उनके नाम उस ग्राम सभा के रजिस्टर में है। 40-50 लोगों ने एफिडेविट लिख के दिया है कि हम थे ही नहीं ग्राम सभा में, हमारे नाम उसमें जुड़े हुए हैं। अभी जो कलेक्टर ने एसडीएम को भेजा उसमें भी उनका कहना है कि हम लोग से तो पूछे ही नहीं, तो कैसी ग्राम सभा हुई। तो ये एसडीएम की जांच से मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। उच्च अधिकारी को, एसडीएम से उच्च पद के अधिकारी को यहाँ भेज के और जायज़ तरीके से लोगों की राय लेनी चाहिए।